एक कप सांसों का पानी, चंद पत्तियां ख्वाबों की, थोड़ी मिठास इश्क की, मसाला थोड़ा रोमांच का। वक्त की आंच और हसरतों की उबाल पर लुपक कर तैयार है एक प्याला जिंदगी। ये खूबसूरत सा गाना आप सुन रहे थे फिल्म कटी पतंग से। और हाँ, जहाँ प्यार और मोहब्बत की बात करें तो चाय की ही तरह रिश्तों को भी वक्त और इज्जत की ज़रूरत होती है, जैसे चाय में इलायची और अदरक की होती है। दिखती नहीं है, पर होती ज़रूर है। और एक बार दे कर देखिए जनाब, चाय की तरह ज़िंदगी भी मज़ेदार हो जाएगी। यह है 90.15 लव एफएम और आप सुन रहे हैं रिलेशनशिप एडवाइस मेरे यानी रात के हमसफर आरोह के साथ। अब सुनिए ये एक और सदाबहार गाना एक छोटे से ब्रेक के बाद। आरोह को ये शो करते हुए आज 2 महीने पूरे होने आए थे, पर उसका जोश ऐसा था कि मानो आज पहला ही दिन हो। वो टेबल पर रखी चाय को उठा, प्याले को होठों से लगाने के बीच के वक्त में अपने मोबाइल को चेक कर रहा था, जैसे हम सभी क्या करते हैं। अभी रात के 10:15 बजे थे और शाम के 6 बजे के करीब शताक्षी का मैसेज आया था। ऐसा वो मोबाइल चमकते हुए बता रहा था। चाय गर्म थी और उसकी भाप आरोह अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था। मोबाइल का ये मैसेज वही बात लेकर आया था जो शताक्षी अक्सर बताया करती थी। पता नहीं क्यों, पर तुम मुझे बारिश की पहली बूंद जैसे लगते हो। देखो, मुझे माफ करना अगर मैं तुम्हें परेशान कर रही हूं तो। चाय का कप हाथ में लिए आरोह मन में एक खींच के साथ एडवर्टीजमेंट्स के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। टेबल पर पड़ी चाय, या यूं कहूं इस चाय का अहम किरदार है शताक्षी और आरोह को मिलाने में। यही कुछ 3-4 महीने पुरानी बात रही होगी। शताक्षी की दोस्त प्राची ने एक सैटरडे पार्टी रखी थी। ये भीड़ थी या हुक्के का धुआं या शराब की वो गंदी बू, शताक्षी अपार्टमेंट की बालकनी में आ खड़ी हुई थी। और वहां अभी पूनम के एक दिन पुराने निकले हुए चांद को आरोह एक टक निहार रहा था। चांद को सोम भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है नशा। शताक्षी ने बात बढ़ाते हुए कहा, जी बिल्कुल ऐसा नशा जिसके करने से मन तो खराब होता है पर तन नहीं। आरोह ने तिरछी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बड़े शौकीन मालूम होते हैं। काम क्या करते हैं आप? शताक्षी ने पूछा। जी, बातें करने का शौक है, आरजे बनना चाहता हूँ और इन दिनों बेकार हूँ। और अगर आप भी खाली हैं तो नीचे चलकर एक एक कप चाय का प्याला पिया जा सकता है। आरोह ने नीचे सड़क पर बनी चाय की टपरी की ओर इशारा कर कहा। शताक्षी ने मुस्कुराकर कहा, जी क्यों नहीं। आरोह को ऐसा लगा मानो इस सुनसान शहर में उसे कोई अपना मिल गया हो, जिसे वो बेपर्दा सारी बातें कर सकता है। चाय के उबाल और धीमी आंच पर उन दोनों के बीच की बर्फ न जाने कब की पिघल चुकी थी, और रात खत्म होते होते वो हल्की फुहारे बन जिंदगी की मिट्टी को सौंधा कर चुकी थी। उसके अगले ही दिन की बात है, इंटरव्यू रिजेक्शन का खराब मन लिए आरोह मुंह लटकाए बैठा था कि उसका मोबाइल फोन चहका और शताक्षी का एक मैसेज उसे सौंप दिया। आज शाम के चांद की एक तस्वीर थी और नीचे लिखा था, सोम। उसे अच्छा महसूस हुआ कि भाग दौड़ भरे इस अफलातून शहर में कोई तो है जिसे उसकी बातें याद है। चांद की कश्ती और चाय के समंदर पर शुरू हुआ ये सफर महीनों तक यूं ही चलता रहा। पर अब ये सफर आरोह को खटकता है। ऐसा लगता है कि अब घर जाने की जरूरत है।
अब मनपसंद नौकरी है और आंखों में कोई आंसू नहीं जिसके लिए दिल कोई कंधा खोजता हो। चाय कुछ ज्यादा देर रहने की वजह से ठंडी हो गई थी। आरो ने मुंह बना चाय किनारे रख गाना लगा दिया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। इस शहर के किसी कोने में रात के अंधेरे में लैपटॉप पर अपना सिर खपाए शताक्षी कानों में ईयरफोन लगाए आरोह को सुन रही थी। 6 बजे उसने मैसेज किया था और अभी रात के 11 बजने को आए थे, पर आरोह का कोई जवाब नहीं आया था। अरे बिजी होगा। वैसे आज जो चाय की शायरी थी वो बहुत गजब थी। ये सब सोचते हुए शताक्षी टेबल पर रखे चाय के कप को निहार रही थी। वैसे भी ये घंटों घंटों बाद रिप्लाई आने का खेल अब 15-20 दिन पुराना हो चुका था। शताक्षी कभी ऐसे इंसान से नहीं मिली थी जिसका दीवानापन कुदरती हो और जो चांद का नशा करता हो। वो उसे खोना नहीं चाहती थी और शायद यही वजह थी कि वो लेट रिप्लाईज की घबराहट के चलते वो हर टेक्स्ट के बाद एक माफीनामा भेज दिया करती थी। अभी भी घबराहट माहौल में थी तो उसने चाय का कप हाथ में लिए मैसेज करना शुरू किया। देखो आज का शो बहुत अच्छा था और उस चाय की उस कविता ने मुझे हमारी उस मुलाकात की याद दिला दी थी। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि तुम बिजी हो और बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम अच्छे रहो। हाँ, बस जब तुम जवाब नहीं देते हो तो ऐसा लगता है कि कहीं तुम नाराज तो नहीं। पर इस बार घंटों के इंतजार के दौर को तोड़ते हुए बिना किसी रुकावट के उत्तर आया कि यार कुछ प्रोडक्टिव किया करो ना, इसके बजाय पूरे दिन भर मुझे ही टेक्स्ट करती रहती हो। चाय गर्म थी तो शताक्षी का मुंह जल गया। शताक्षी सुन्न रह गई। ये ऐसी कोई बात नहीं थी जिसपे वो किसी ऐसी प्रतिक्रिया आने की उम्मीद रख रही हो। वो दिन कल की ही बात होंगे जब पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात टेक्स्ट और बातों पे गुजार दिया करते थे। वो बातें जो उसने किसी को अपना समझकर साझा की थी, वो एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों का ही हिस्सा होता है, उसमें शताक्षी का हिस्सा कभी था ही नहीं। इस बातचीत में तो वो बस उस एक दीवार की तरह थी जिस पर बच्चा गेंद मार मार कर खेला करता था और खेल खत्म हो जाने के बाद गेंद पर पड़े निशानों को छोड़कर आगे बढ़ जाया करता था। कुछ देर सन्नाटे के बाद किसी के लिए प्यार और सम्मान के इस उबाल के ऊपर आत्मसम्मान की आग भारी पड़ गई। आंखों में उबड़ते बादलों को रोक शताक्षी ने मैसेज किया, ठीक है आज ही से करना शुरू करती हूं, पर और अच्छा होता अगर चंद महीनों पहले शुरू कर देती। इस मैसेज को बिना मोबाइल को तकलीफ दिए आरोह ने देखा और रिप्लाई की मशक्कत करने जैसी कोई जरूरत नहीं समझी। स्क्रिप्ट को सीधा कर उसने बोलना शुरू किया। जिंदगी में प्यार या यूं कहूं कोई भी काम आपके आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं आना चाहिए। थोड़ी ऊंच नीच जरूर होगी, ये वक्त और ये 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होते हैं, पर थोड़े संयम और बातों के इस व्यापार से हर उलझे धागे सुलझ जाते हैं। यह है 90.15 लव एफएम और आप सुन रहे हैं रिलेशनशिप एडवाइस मेरे यानी रात के हमसफर आरोह के साथ। ये रहा एक और सदाबहार गाना आपके कानों के पास, शौक फरमाइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई।